भाजपा ने कवासी लखमा द्वारा मतदाताओं को 500 रुपए बांटने और कवर्धा में फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। इस दौरान भाजपाइयों ने कवासी लखमा के चुनाव लड़ने की पात्रता रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, छत्तीसगढ़ की सियासत भी गरमाने लगी है। चुनाव से पहले भाजपा सांसद सुनील सोनी, भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विकास मरकाम समेत भाजपा के कई नेता मुख्य चुनाव आयोग पहुंचकर कवासी लखमा पर मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि होलिका दहन के दिन कवासी लखमा मतदाताओं को 500 रुपए देकर लुभा रहे थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। भाजपाइयों ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कवासी लखमा की चुनाव लड़ने की पात्रता रद्द करने की मांग की है। वहीं एक बार फिर भाजपा ने कवर्धा से फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। कवर्धा समेत कई जिलों में फर्जी मतदाता बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह ऐसे फर्जी मतदाताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। हमने बस्तर लोकसभा और कवर्धा लोकसभा, ये दो लोकसभाओं की शिकायत लेकर हम आए हैं। हमने मैडम से अनुरोध किया है कि कवर्धा के अंदर में जो लोग नहीं रहते हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों का जो है नाम मतदाता सूची में है, जो फर्जी मतदाता है। चुनाव के पूर्व जो है एक सप्ताह पहले तक के नाम जोड़ने घटाने का काम चलता है। आज हमने इस बात का निवेदन किया है कि जो फर्जी मतदाता है उनको विलोपित किया जाए, क्योंकि इस संदर्भ में जिन कर्मचारियों अधिकारियों ने भूमिका निभाई थी, उन सारे लोगों के खिलाफ में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है, यानी प्रमाणित है ये बात कि फर्जी नाम जोड़े गए हैं। भाजपा नेता मुख्य चुनाव आयोग पदाधिकारी से संपर्क करने आए थे और ये संपर्क किस विषय पर था, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ विकास मरकाम जी हैं। विकास जी, बताएं कि किस विषय पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के पूर्व ही होली के दिन बस्तर लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी मतदाताओं को प्रलोभन देते हुए 500 रुपये का नोट बांटते हुए ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरे में वो पकड़े गए हैं, जिसके कारण एफआईआर दर्ज हुई है। और उसी प्रकार राजनांदगांव लोकसभा के कवर्धा विधानसभा में सैकड़ों की संख्या में दूसरे प्रदेश के लोगों को वहां फर्जी तरीके से मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया था, जो पकड़ा गया और उस पर भी एफआईआर हुई है। इन दोनों मामलों को लेकर हम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास आए और मांग रखे कि जो व्यक्ति चुनाव के पूर्व आपराधिक कृत्य में लिप्त है, मतदाताओं को प्रलोभित कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी उम्मीदवारी निरस्त होनी चाहिए। तथा कवर्धा में जिस प्रकार मतदाता सूची का अवलोकन किया गया और उसमें सैकड़ों लोग फर्जी पाए गए, पूरे प्रदेश में कहीं उस प्रकार के और लोग तो नहीं हैं, उसकी भी गंभीरता से जांच की जाए। इस पर माननीय निर्वाचन आयोग ने आश्वस्त किया है कि आवश्यक कार्रवाई करेंगे और आवश्यक जांच करा के निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस कह रही है कि ये जो एफआईआर हुआ है वो झूठी है, पूरी तरह से झूठा है। इसको जो है नामों को बदनाम करने के लिए ऐसा भाजपा कर रही है, कह रहे हैं। एफआईआर झूठा हो सकता है, लेकिन पेपरों में जो फोटो छपी है 500 रुपये का नोट बांटते हुए ऑन कैमरा जो कवासी लखमा उसमें फंसे हैं, उसको वो कैसे गलत साबित करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो आप लोग शिकायत किए उस पर सख्त रूप अपनाएगी? निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को इस पर सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि मतदाताओं को प्रलोभित करके, मतदाताओं को प्रलोभन देके चुनाव प्रचार करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, गंभीर अपराध है। तो ये थे भाजपा नेता विकास मरकाम जी, जिसका कहना है कि कवासी लखमा जो कि बस्तर से कांग्रेस ने उसे लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, उसके ऊपर लोगों को प्रलोभन देने के लिए 500 रुपये दिए जाने के आरोप में और साथ ही कवर्धा में जो फर्जी मतदाता हैं उस पर भी कार्रवाई करने की मांग को लेकर यहाँ पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि मुख्य चुनाव आयोग पदाधिकारी आखिर जो इसके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है उस पर कितना सख्त रूप अपनाते हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ चंद्र प्रकाश, रायपुर।